नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लें जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हम सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज बाजार में हुआ क्या है। क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया है और रुपया आज रिकॉर्ड लो पर पहुंचा है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर 4% से ज़्यादा की गिरावट है। ब्रेंट में 110 के नीचे, नाइमेक्स क्रूड 105 के नीचे है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 8200 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि अमेरिका में गैसोलीन पर टैक्स 3 महीने के लिए हटा दिया गया है। उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा मेटल में भी गिरावट है, पाम तेल में गिरावट है। तो चौतरफा गिरावट का माहौल आज कमोडिटी मार्केट में बना है। लेकिन हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आज क्रूड की, और हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं इस पर बातचीत करने के लिए। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल तनेजा जी आपसे होगा। सर, अमेरिका ने 3 महीने के लिए गैसोलीन पर फेडरल टैक्स हटाया है इस वजह से कि वहां पर पीक ड्राइविंग सीजन में डिमांड बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। उसको देखते हुए आपको लगता है कि उसका जितना इम्पैक्ट आना था आ गया है या कुछ और इम्पैक्ट बाकी है? नहीं, देखिए, अभी इम्पैक्ट और आ सकता है क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश है, खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति की, बाइडेन साहब की, जो एक तो अर्थव्यवस्था, महंगाई ज्यादा है, दूसरी तरफ जो है आपको पता है वहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो उनका पूरी कोशिश ये है कि तेल की कीमत को $90 पर बैरल से नीचे लेके आया जाए हर हालत के अंदर। उसके लिए वो, जैसे आपने कहा बिल्कुल, कि जो उन्होंने टैक्सेस को हटाया है, कुछ और टैक्स रैशनलाइजेशन की वहाँ बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ वो स्वयं जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं इस बात का दबाव बनाने के लिए कि सऊदी अरब अपना उत्पादन बढ़ाए। उत्पादन बढ़ेगा तो इराक का उत्पादन बढ़ेगा और 3 देशों का उत्पादन बढ़ सकता है ओपेक के अंदर, तो कुल मिलाकर उससे तेल की कीमत नीचे आ सकती है। दूसरा एक कारण सबसे बड़ा यह है कि कुल मिला के ऐसा खबरें अब बनने लगी हैं, एक मत लोग होने लगे हैं कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर यूरोप में जो है वो मंदी आएगी। और मंदी का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के जो तेल की जो डिमांड है उसमें फर्क पड़ सकता है। इधर चीन की तरफ से जो फिगर आ रही है वो ये है कि वहां पे जो तेल की डिमांड है वो कम हो सकती है। और जो आपको पता है कि चीन और अमेरिका ये 2 दुनिया के सबसे बड़े, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, सबसे बड़े जो तेल का खर्च करने वाले हैं, और भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो इस तरह की जो खबर है, तो एक माहौल बना है और इसके पीछे दबाव भी है जो बाजार में स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत कूटनीतिक दबाव बना हुआ है कि कीमत को नीचे लेके आना। उस कारण हम देख रहे हैं कि और जैसी ये कीमत नीचे जा रही है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कीमत आज भी जो है इसमें भारत प्रीमियम है। तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से तो कीमत जो है वो $85 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाए तो 87 हो जाएगा, लेकिन बाकी तो सारा प्रीमियम है। तो अमेरिका की कोशिश है इस प्रीमियम को कम से कम किया जाए, जिससे कि जो डिमांड सप्लाई के साथ जो कीमत होना चाहिए, कीमत उसके नजदीक पहुंच सके। उनका टारगेट $90 हैगा और $90 पे सऊदी अरब है, उनको भी बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है, ओपेक को भी बहुत ज्यादा शिकायत नहीं होगी। पर लेकिन यह है कि जो कुल मिला के जो प्रीमियम है, यूक्रेन का डर जो मार्केट को सताता है, तेल की मार्केट को, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास। अब कितना सफल हो पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में अगर कीमतें $100 से नीचे चले जाएं तो समझ लीजिए कि अमेरिका के प्रयास सफल हो गए। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन होगा अमेरिका को भी या जिसको भी होता है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो तेल की कीमत वो ऊपर जानी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, एक बात और कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि तेल के दाम नीचे रहे और दूसरी तरफ डिमांड भी घटने की आशंका है अमेरिका में, जिस तरह से मंदी की बात हो रही है ग्लोबली, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ठीक है जो भी हालात हों लेकिन बहुत ज्यादा दाम अभी बढ़ेंगे नहीं? क्या ये आपको लग रहा है अभी? अगर जो है यूक्रेन की स्थिति एस्केलेट नहीं होती है तो फिर दाम अभी एकदम बढ़ेंगे नहीं। आपने देखा कि बाइडेन साहब जो है वो खुद जो है अमेरिका की जो बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां हैं उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके अधिकारियों ने पिछले 5 दिनों में उनसे बातचीत की है, क्योंकि ध्यान योग्य बात यह है कि अमेरिका में ऑयल सेक्टर पूरा प्राइवेट है। रूस, भारत, चीन की तरह नहीं जहाँ पे सरकारी कंपनियां ज्यादा हैं। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है।
तो इसलिए उन्होंने उधर भी बातचीत करी है। तो अब लेकिन यह है कि इस तरह का माहौल जो बना है, एकाएक कीमत ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो 25 से $28 का प्रीमियम अभी भी बरकरार है, 25 तो कम से कम बरकरार है यूक्रेन का, ये यूक्रेन पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ सिचुएशन एस्केलेट होती है, रूस अपना दबाव बनाता है या बमबारी तेजी कर देता है या पड़ोसी किसी देश पर बमबारी हो जाती है या नेटो के किसी मेंबर पर हो जाती है, बाल्टिक रिपब्लिक किसी पे, लिथुआनिया वगैरह पे रूस हमला कर देता है, जैसे रूस ने धमकी दी है, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो तेल रातों रात ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता, कोई एस्केलेशन नहीं होता, तो फिर दबाव बना रहेगा और कीमत नीचे की तरफ जाएगी। तो ये राय आपकी कच्चे तेल के ऊपर है। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। लेकिन बीरेन जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये तो फंडामेंटल है, लेकिन जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, जो ट्रेडर हैं मार्केट में, खास करके एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए अभी क्या माहौल है ट्रेड करने का? करंट लेवल पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। ये जो 8150 जो दिख रहा है स्क्रीन पे, 8300 यानी यहाँ से 150 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम 7900 7950 रख सकते हैं। अच्छा भाभी जी, आपका व्यू कच्चे तेल में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, मैं भी बीरेन वकील जी से सहमत हूँ, क्योंकि आज अगर देखा तो ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर ही दिखा है, वीकनेस ही है। और आई थिंक 8300 का आज सुबह का भी एक बाउंस है कि उसके बाद नीचे आ रहा है, तो 8300 एक अच्छा स्टॉप लॉस इंट्राडे के बन सकते हैं। तो यहाँ से मैं भी शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूँगा 8300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट नीचे का रहेगा 7950 का। तो ये राय हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि कच्चे तेल में आपको इस वक्त करना क्या है। और गिरावट सिर्फ क्रूड में नहीं है, आप देखिए इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस के दाम करीब करीब 2% के आसपास नीचे हैं, 530 के नीचे आ गया है। और पिछले कुछ दिनों में तो बहुत तेज़ गिरावट आई है नेचुरल गैस में। बीरेन जी, क्या व्यू आपका NG पर? इसमें भी सीरियस डाउनटर्न आया है। ये पूरी की पूरी कमोडिटी बबल वाली स्टोरी बस्ट हो रही है। ऐसा कहीं सेंस आ रहा है कि शायद वॉर में जल्दी ही कुछ पॉजिटिव आउटकम यानी ट्रूस शायद आ सकता है। और जैसे बाइडेन साहब का तो हमने अभी डिस्कशन सुना, ये जो गैसोलीन टैक्स रिमूव हुआ। आगे ईरान डील भी अगर आ जाए तो वो भी एनर्जी के लिए नेगेटिव रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 200 रुपये गिरावट होने के बावजूद भी ये मुझे बाई करने लायक नहीं रहा लगता है। अच्छा, क्यों? अच्छा ये बात है, तो आप कह रहे हैं कि अभी बाइंग लायक आपको लग नहीं रहा है, तो सेलिंग के लायक लग रहा है सर? थोड़ा रिस्की है, ओवरसोल्ड है, बट फिर भी एक चांस सेल साइड का बनता है 540 के आसपास। 560 या 518 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 485 490 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है नेचुरल गैस के ऊपर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं रुपए की, और डॉलर के मुकाबले रुपया आप देखिए कितना ज़्यादा गिरा है। आज 78-39 पर रुपया क्लोज हुआ है और करीब करीब आधे % की गिरावट हमने देखी है। ये ऑल टाइम लो है रुपया का, मतलब रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंचा है 78-39। इस लेवल को रुपए ने आज टच किया है। इससे पहले ये भाव डॉलर के मुकाबले रुपया का कभी नहीं दिखा था। इस साल 5% के आसपास की गिरावट रुपए में आ चुकी है, बहुत तेज़ गिरावट है रुपए में। तो भाविक जी, आप बताएं कि रुपए की कमजोरी अभी बाकी है या पूरी हो गई है? देखिए, यूजुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, वो मंथ एंड में उनको डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी टाइम देखा है कि 22 से 28 तारीख के बीच में रुपए काफ़ी वीक हो जाता है। और इस बार भी आई थिंक यही हुआ है कि जहाँ पे RBI अगर देखे तो वो इतना सॉलिड इंटरवेंशन नहीं